आगे हम करेंगे तीसरा आशय स्पष्ट करो। हाँ जी, तीसरा आशय स्पष्ट करो। तीसरा है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। इनको अपने लाए, हाँ, इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो इस पंक्ति से क्या प्रतीत होता है बेटा? आप लोग पूजा करते हो तो आप नास्तिक हो कि आस्तिक हो? आस्तिक हुए ना। और जो पूजा नहीं करते, पाठ पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, वो नास्तिक होते हैं। तो बेटे, जो लेखिका थी ना बचेंद्री पाल, तो उसको भी पूजा में विश्वास था। जब वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो उस समय सबसे पहले किसको याद किया था? हनुमान को याद किया था। भगवान हनुमान जी को याद किया था उसने, और दुर्गा की चालीसा निकाली थी, दुर्गा को याद किया था। यानी माता वैष्णो देवी की भी भक्ति। कौन? लेखिका। ठीक है। तो लेखिका ने बच्चों इन पंक्तियों के द्वारा जो लेखिका ने ये स्पष्ट किया है कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले फावड़े से बर्फ खोदी। फावड़ा क्या होता है बेटा? जो बर्फ में बर्फ खुदाई के बाद बर्फ को हटाया जाता है। ठीक है। फावड़े से बर्फ खोदी और अपने खड़े रहने का स्थान बनाया, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वहाँ पर खड़े रहने की भी कोई जगह नहीं होती, तो उसने थोड़ी सी जगह खोदकर बर्फ़ को हटाकर खड़ी हुई, स्थिर रही, फिर झुककर घुटनों के बल बैठी और सागर माथा के ताज का चुंबन किया। यानी उसकी चोटी के ऊपरी सिरे को चूमा। या एवरेस्ट को सागर माता किसे कहते हैं? एवरेस्ट को ना। सागर माता तो नेपाली में कहते हैं, है ना। तो एवरेस्ट को चूमा उसने, और फिर वहीं बैठकर उसने छोटी सी पूजा भी की, ध्यान भी लगाया भगवान में। और फिर उसके बाद प्रभु को उन्होंने एवरेस्ट पर सकुशल पहुंचाने के लिए अपना धन्यवाद भी दिया कि वह सकुशल पहुंच गई। और थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर लाए, अपने साथ में लाल कपड़ा लेकर आई थी, उसमें उसने प्रभु का ध्यान करते हुए उसे बर्फ में दबा दिया। तो लेखिका के लिए अत्यंत गौरव और आनंद का क्षण था बच्चों। उन्हें अपने पूज्य माता पिता का स्मरण हुआ, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से लेखिका बचेंद्री पाल ने अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त किया था। उसका लक्ष्य क्या था? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना, जिस पर बड़े बड़े पुरुष भी नहीं पहुंच पाए थे। तेंजिंग पहले पहुंचे थे, महिला में पहले सबसे पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच पाई थी, और अपने लक्ष्य को इसने पूरा किया। और वहां जाकर भी उसने भगवान की अर्चना पूजा की, भगवान को हमेशा अपने साथ रखा। यानी इन बातों से प्रतीत होता है, इन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि वह लेखिका आस्तिक थी और भगवान में विश्वास करती थी। यानी प्रभु की हर उद्देश्य से, प्रभु के हर संकेत से वह सारा कार्य करती थी, और उसकी इच्छा का पूर्ण भी वह प्रभु को ही देती हैं। ठीक है। तो बेटा, आज ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, वो भी हमने करवाने हैं। वो आपको ऑडियो को थ्रू करवाएंगे बेटा। ठीक है। और कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट प्रारंभ हो जाएंगे, फिर आपकी वो भी रिवीजन करवानी है। तो ठीक है बेटा, तो धन्यवाद। हाँ जी बच्चों, अब हम बेटा जीवन मूल्य प्रश्न करेंगे। ठीक है। पहले हमने कौन से किए थे? हमने आशय स्पष्ट किए थे ना इस लेसन के। अब करेंगे जीवन मूल्य प्रश्न। जीवन मूल्य बेटा निबंधात्मक होते हैं, और इनमें से कोई भी आ सकते हैं। 2-3 मैं करवा देती हूँ आपको। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाहाटू कौन था? लाहाटू आपने सुना होगा, पठन में भी मैंने बताया था आपको, लाहाटू का जिक्र आया था ना एक बार। तो लाहाटू कौन होता है बेटे, और उसने लेखिका की सहायता कैसे की? तो लाहाटू बेटा जो दल होता है ना, अभियान दल, जो जितने भी सदस्य होते हैं 9 या 10 है, तो उनके साथ साथ चलता है वो। तो वो लाहाटू जो साथ साथ चलता है, सहायक होता है,
उसी का नाम लाहाटू है, यानी पर्वतीय दल का बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक लाहाटू। तो बेटा अंग 2, जब लेखिका दक्षिणी शिखर के पीछे नीचे आराम कर रही थी, जब लेखिका दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रही थी तो वहाँ वह एक नायलॉन की रस्सी लेकर उसके पास पहुँच गया। भाई जब उसका आराम का समय था, लाहाटू नायलॉन की रस्सी लेकर उसके पास पहुँचा ताकि उसकी सहायता की जा सके, ताकि वह नायलॉन की रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे उसके सहारे ऊपर चढ़ सके। ठीक है, तो अंगदोरजी और लेखिका रस्सी के सहारे ऊपर दोनों ने चढ़ना शुरू किया। अंगदोरजी और लेखिका ने रस्सी के सहारे, और लाहाटू क्या कर रहा था बेटे, उनके जो बीच रस्सी को हाथ से पकड़ रहा था और दोनों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा था, दोनों के साथ, या ताकि दोनों सेफ सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ सके। और उसने साथ साथ जो जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेकर चढ़ते हैं ना, तो लेखिका का जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसके भी रेगुलेटर पर लेखिका के रेगुलेटर पर भी उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई थी और कर्नल खुल्लर को वॉकी टॉकी से एवरेस्ट विजय की सूचना दी थी। यानी पहले तो उसने रेगुलेटर से उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और फिर कर्नल खुल्लर को उसकी पहले ही सूचना दे दी थी कि अब वो पहुंचने वाले हैं एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो फिर से सुन लीजिए, लाहाटू महत्वपूर्ण सहायक था जो अभियान दल के साथ साथ चलता है। वह उन्हें ऑक्सीजन वगैरह भी देखता रहता है उनकी, और उनको रस्सी वगैरह चढ़ने के लिए उनकी सहायता करता है। अगर ऑक्सीजन कम दिखती है तो ऑक्सीजन की भी वह आपूर्ति बढ़ा देता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एवरेस्ट की यात्रा के दौरान किन लोगों ने किस प्रकार लेखिका का मार्गदर्शन किया? तो मतलब किस किस व्यक्ति ने लेखिका की इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान सहायता की थी। ठीक है, तो एवरेस्ट की यात्रा के दौरान कर्नल खुल्लर, जो कि बहुत ही उनके दल का नेतृत्व भी कर रहे थे, उपनेता प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता, साथ ही अंगदोरजी और लाहाटू थे, और लाहाटू ने भी समय समय पर लेखिका की सहायता की और उनका मार्गदर्शन किया। ठीक है, तो एवरेस्ट विजेता जो इतिहास पुरुष तेनजिंग, आपको पता ना तेनजिंग सबसे पहला पुरुष कौन था एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला? तेनजिंग था। तो तेनजिंग ने भी उसको प्रोत्साहित किया क्योंकि वह नौसिखिया थी, लेकिन तेनजिंग को वह किसी भी तरीके से वह नौसिखिया नहीं लग रही थी क्योंकि वह पर्वतीय पहाड़ी लड़की लगती थी। जिस तरीके से, जिस स्थिति से वह, जिस उत्साह के साथ वह आगे बढ़ रही थी, तो उसका उत्साह बढ़ाया। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने शुरू से लेकर अंत तक, यानी आरंभ से लेकर अंत तक लेखिका का उत्साह बढ़ाया। तो मार्ग में आने वाली भयानक विपत्तियों को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी, जैसे कि अभियान के रास्ते में चौड़ी दरारें हैं, हिमस्खलन हो जाता है और वो बर्फ़ की दरारें चट्टानों का रूप ले लेती हैं और वो इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि खाइयों का रूप धारण कर लेती हैं। तो इन सारी कठिनाइयों से लेखिका को अवगत भी करवाया उसने। तो एवरेस्ट विजय की अनूठी उपलब्धि पर उनके माता पिता को बधाई भी दी और उनको देश का गौरव कहा। लेखिका को देश का गौरव का माता पिता को बधाई देते हुए उपनेता प्रेमचंद ने उन्हें हिमपात से होने वाले भयानक खतरों से अवगत करवाया। डॉक्टर मीनू मेहता थी जो, उन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाए। ठीक है, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियां बांधी और दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में सारी उनको जानकारी दी। तो अंगदोरजी ने उनकी चढ़ाई करने की योग्यता की प्रशंसा की। लाहाटू ने नायलॉन की रस्सी से सीधी चढ़ाई पर संतुलन बनाए रखते हुए लेखिका की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। तो इस प्रकार इन सब के सहयोग से 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। यानी सबके उत्साहवर्धन से, सबके स्थितियों से अवगत कराने से लेखिका अपने इस अभियान में सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ गई। तो एक और प्रश्न बेटे आपको करवाएंगे कि लेखिका के जीवन चरित्र, यानी इसकी विशेषताएं क्या थी जिसके कारण इसने इतनी बड़ी विजय हासिल की। हाँ जी,
अब आइए बचेंद्री के चरित्र के जीवन चरित्र की प्रमुख विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या गुण थे उनमें जिनके कारण वह इतने बड़े अभियान में सफल हो पाई, एवरेस्ट विजय को चूम पाई, एवरेस्ट की चोटी को चूम पाई। ठीक है, तो इसमें बच्चों कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो है कि साहसी महिला थी, कि बचेंद्री बहुत ही साहसी थी, जो कि एवरेस्ट में के अभियान में आने वाली सभी कठिनाइयों को जानती थी। कई तो ऐसे होते हैं कि उनकी कठिनाइयों को जानकर ही अपना इरादा पीछे छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, इरादा बदल देते हैं, अपने लक्ष्य को चेंज कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेटा व्यक्ति जो मार्ग में आने वाली बाधाओं को देखकर ही अपने रास्ते से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब बचेंद्री को ये पता भी चल गया था कि इस अभियान में ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वह एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, और फिर वह कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना भी करती है। दूसरा है हमदर्द महिला। हमदर्द महिला किसे कहते हैं? जो दूसरों की सहायता करने वाली। ठीक है, तो वह दूसरों की सहायता करने वाली थी। हालांकि वह नौसिखिया थी, लेकिन वह काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ गई थी। वहाँ पर बर्फीले तूफान आ रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बावजूद वह अपने तीनों साथी जो उसके साथ चल रहे थे, की, जय और मीनू, तो उन साथियों को देखने के लिए जितनी ऊंचाई से वह चढ़ी उतनी ऊंचाई से नीचे उतर गई। और साथ में पहले की से मिली वे, वहाँ उनके साथी जय और मीनू देर तक जब साउथ पोल नहीं पहुँचे थे तो वह उनकी सहायता करने के लिए नीचे चल पड़ी। और एक हाथ में उसके जूस था, एक हाथ में थर्मस में जूस और दूसरे में गरम चाय लेकर वह नीचे की ओर चली। तो कैंप के बाहर उसे मीनू की से भेंट हो गई थी, लेकिन की नीचे था। की जय को उसने चाय पिलाई और फिर की के पास पहुँचे और की को उसने जाके जूस पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। यानी इन बातों से पता चलता है वह एक सही सहयोगी महिला थी, हमदर्द महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है आस्थावान महिला। आस्थावान यानी वह भगवान में विश्वास करने वाली थी। वह एक आस्तिक महिला है। उसने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर अपने एवरेस्ट की चोटी को चूमा पहले, और फिर अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाली और उन दोनों को लाल कपड़े में लपेटकर फिर उसकी पूजा करने के बाद उसने लेखिका ने पहले पूजा की बैठकर, और फिर उन चित्र को दुर्गा माँ के चित्र को भी और हनुमान चालीसा को भी लाल कपड़े में बांधकर वहीं पर बर्फ में दबा दिया। तो इस प्रकार उसको अपने आराध्य के प्रति विशेष आस्था थी, यानी वह अपने आराध्य देव के प्रति विशेष आस्था व्यक्त करती है। ठीक है बेटा।